हमने इसको सोल्व करना है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल, ये डायग्राम में दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया आप लोगों के लिए। लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, ये मैंने आपको पहले समझा दिया, फिर से बता रहा हूँ। यू बी द इनिशियल वेलोसिटी कब? जब टाइम जीरो है। यहाँ पे टाइम शुरू हुआ तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? जीरो, और इस तरीके से टाइम बढ़ना शुरू हो गया। जब इनिशियल वेलोसिटी यू है, यहाँ से कोई चीज चलना शुरू हुई तो टाइम क्या है उस वक्त? जीरो है। एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t, और जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v होगी, ठीक है। ये आपने 10th क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए भी हुए हैं, ठीक है। जो हमने जिसमें हम थर्ड यूनिट में x से इतनी दूरी है, y से इतनी दूरी, कोऑर्डिनेट बड़े जो क्वेश्चन किए थे, 6th थी आई थिंक, है ना। तो उसमें हमने किए थे ये। कंसीडर टू पार्ट्स a एंड b, 2 पॉइंट्स a एंड b ऑन द कर्व कोरस्पोंडिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। ए जो है वो t इज इक्वल टू 0 पे है, और t इज इक्वल टू t के ऊपर b पॉइंट है। ये दो हमने बना लिए। आल्सो ड्रॉ AC परपेंडिकुलर, ये जो हमने किया ये अपनी मर्जी से, जो डॉटेड लाइन लगी हुई है ना, ये बाद की है, पहले सिर्फ ये वाला है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टेड लाइन है। AC जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BD के ऊपर। तो प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, थोड़ी सी छोटी सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आपका टॉपिक शुरू हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? हम इसके बारे में लिखेंगे देयरफॉर, जो जो हमें पता वो लिख लेंगे। ओ ए, ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है? और सी डी बराबर है। देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी है। अगर हम इस डायग्राम को देख देख के करेंगे सब कुछ, ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू के बराबर। तो ये हो गया ओ ए इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू यू। और क्या पता हमें? बी सी पता है, बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ये बी सी की वैल्यू वी माइनस नाउ। और साथ में और क्या पता? ओडी, ओडी की वैल्यू टी, ओडी इज इक्वल टू टी। ये हमें तीन चीजें, तीन वैल्यू हमें पता है। नो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, नो स्लोप होती है उतराई, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, कितना स्लोप होगा बीटी ग्राफ में। अब इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे हम? कि कोई भी चीज अपने आप सेल्फ एक्सेलरेशन ले लेती है जब वो उतराई में होती है ना। जैसे आपने गाड़ी या बाइक की बात करें तो उतराई में कोई चीज अपने आप चलना शुरू करती है। जैसे ये पेन नहीं है, अगर मैं इसको थोड़ी सी उतराई दे दूंगा, देखो ये खुद ही चलने लग पड़ेगा, है ना। तो इसके बीच में क्या जाएगी? सेल्फ एक्सेलरेशन, खुद चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या होती है? स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन, slope of bt graph is equal to acceleration a is equal to slope of bt graph is equal to tan थीटा। इसको हम किसके बराबर लेंगे? tan थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले फार्मूला के अकॉर्डिंग tan थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा निकालना होगा तो परपेंडिकुलर के सामने वाला और बेस ये, तो क्या बन जाएगा? BC अपॉन AC, लिख लेंगे BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए BC और AC, AC की वैल्यू कितनी है? A से लेके C तक, ये OD के बराबर होगी, और OD की वैल्यू हमें पता है, तो हम BC अपॉन OD भी लिख सकते हैं। BC की वैल्यू हमें पता है कितनी? V माइनस यू, और OD की वैल्यू T, ठीक है। जो हमने यहाँ माना हो BC B माइनस बी और OD T, यहाँ पे पुट कर दिया। इस तरफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया? V माइनस यू अपॉन T, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये T इस तरफ गया तो V इज इक्वल टू यू प्लस ET, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। अगर आपको आता है प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपने इस तरीके से करना है, 2 या 2.5 नंबर में आएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल टी। डायग्राम यही रहेगा। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, पोजीशंस बन जाएंगी। ये जो इनिशियल है ना, इसको आप एक्स नोट पोजीशन दे देंगे, और ये फाइनल को एक्स दे देंगे, ठीक है। और इसके बीच का जो x माइनस एक्स नोट जो होगा वो s के बराबर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हम लिख लेंगे x माइनस एक्स नोट, दैट इज s के बराबर। तो हम पहले क्या लिखेंगे? x नोट कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ये देखिए x नोट इनिशियल पोजीशन है, तो लिखेंगे x नोट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0।
जब टाइम t 0 है तो पार्टिकल कहां पे है, इस जगह पे है, ठीक है। x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, और कुछ देर के बाद 10 मिनट या 10 सेकंड के बाद जो पार्टिकल कहां पहुंच गया, x के ऊपर पहुंच गया, तब टाइम कितना है, t। ये जो इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर किया, इसका नाम हमने दे दिया x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू s के बराबर, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t माइनस 0। t टाइम में 10 सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितना, s। नाउ वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये पूरा का पूरा पार्टिकल कितना मूव करेगा, जितना इसका एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। इसका एरिया कितना है, ये वाला, ये ट्रेपेजियम जो बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। पीछे वाला आपने लिख लेना बुक से। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, x माइनस एक्स नोट, मैं तो x माइनस एक्स नोट लिख लेता हूँ, ठीक है। एरिया, एरिया किसका, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ, और ये क्या है, ट्रेपेजियम, तो हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ठीक है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस ट्रेपेजियम में देखें तो पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए और बी डी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1/2 ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्या था, ए सी, इसके बीच की दूरी जो है, ए सी। 1/2 ओ ए की वैल्यू पता है हमें, यू के बराबर, हम लिख लेंगे 1/2 यू, बी डी की वैल्यू पता है हमें, वी मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू, ए सी पता है हमें, ओ डी के बराबर, टी। ये हमने लिख लिया इसमें, ठीक है। बट अभी हमने जो सोल्व किया, वी नो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, और x माइनस एक्स नोट किसके बराबर, s के बराबर, तो हो जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस, b की जगह लिख देंगे u प्लस ए टी, u प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी। इसको सोल्व करेंगे तो हाफ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ u, और ये t इसके अंदर मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा, हाफ यू टी, ठीक है। प्लस या u और u 2u कर लो यहाँ पे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पहले इसको अंदर सोल्व कर लेते हैं, पहले u प्लस यू 2u प्लस एटी, अब t को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, ut, ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ एटी और एक टी इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो हमें सोल्व करने को बोला, ठीक है। इस तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। क्या फार्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो इसका तीसरा टॉपिक हमारे पास यहीं पे कर देता हूं मैं, छोटा सा है। तीसरा टॉपिक क्या है, प्रूव दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस s, ठीक है। ये हमने सोल्व करना है। इसका जो पूरा का पूरा टॉपिक पीछे की तरह सेम रहेगा। हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम t, देन s इज इक्वल टू एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ये सेम रहेगा यहां तक, ठीक है। s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ए सी, यहां तक सेम रहेगा, यहां तक आपने सेम लिखना। तो हम, मैं पीछे वाला लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। तो पीछे का आपने लिख लेना, s इज इक्वल टू 1/2 ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ए सी, यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फिर से जो पहला टॉपिक है ना एक्सलेशन वाला, वही आ जाएगा, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ, ये वाला। उसके बाद ये वाला लेंगे एक्सलेशन, दो मतलब दोनों का मिक्स होगा भाई, इसका और इसका दोनों का मिक्स चलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ एक्सलेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, और स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो टेंजेंट थीटा स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ क्या आ जाएगा, बीसी अपॉन
ए सी और बी सी की वैल्यू v माइनस यू, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू को ए सी ही रहने देंगे, टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम का यहाँ पे टाइम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास दिया उसमें क्या बोला, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंसेस, टाइम की बात नहीं की, तो इसलिए हम एसी को एसी रहने देंगे, यहाँ पे टी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एसी को इस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एसी इज इक्वल टू वी माइनस यू पहले का है, ए जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी माइनस यू अपॉन ए, एसी इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए। अब आपको जो जो वैल्यू पता है वो लिखेंगे, आल्सो ओ ए की वैल्यू यू, बी डी की वैल्यू वी, ठीक है, ओ डी की नहीं लेंगे क्योंकि टी नहीं लिखना हमने इसमें, ओ ए और बी हमारे पास आ गए, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 जो हमने पहले की, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मान लेते हैं, ये आ गई 2 और ये आ गई 3, इन दोनों इक्वेशन को हम कहाँ पे यूज करेंगे, इस वाली में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए की जगह यू, बी डी की जगह वी, मल्टीप्लाई ए सी की जगह, पहले वहां पे हमने टी लिखा था, अब टी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये बन जाएगा वी स्क्र माइनस यू स्क्र अपॉन 2a, ये 2a इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2a, यही हमें सोल्व करना था, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अब ये जो तीसरा टॉपिक है, ये दो टॉपिक जो हमने पहले किए उन दोनों का मिक्स है, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर टाइम टी वाला और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, इन दोनों का मिक्स है। क्या करेंगे हम, ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम लिखोगे, एक्स एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी 1/2 पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू हाफ ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई सी, यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखोगे। फिर उसके बाद आप लिखोगे नो, फिर आप जो पहला टॉपिक था उसका पकड़ लोगे, स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी और बी माइनस यू अपॉन ए सी, सिर्फ ए सी की वैल्यू पुट नहीं करनी आपने टी, ठीक है। यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन नंबर आप पहले जो हमने मानी हुई थी इसको बेशक 1 मान लो, यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू को 1 में पुट कर दो, तो एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस बी, बी माइनस यू, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो ये आपके पास तीसरा टॉपिक, बस ये 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक, करना चाहो तो खुद कर लेना, बहुत ईजी है वो भी, ठीक है। हाँ जी भाई, अब बताओ ये समझ में आया आप लोगों को।